अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल चैप्टर 14.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की ये है कि एट 1 लाख ओम रेजिस्टेंस गिवन है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी से कितना करंट फ्लो करेगा इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ बैटरी 12 वोल्ट। हमारे पास एक बैटरी है, उसके अंदर वोल्ट है 12। अगर आप उसको टच करते हैं तो कितना उसमें से बॉडी में से करंट फ्लो करेगा, जबकि आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है 1 लाख। और ये एक कंडीशन है। और हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जो हम टच कर रहे हैं बैटरी को, हमारी जिल्द खुश्क है, हम ड्राई स्किन से। फिर एक और साथ में स्टेटमेंट हमारे पास जो इसकी कंप्लीट है वो होती है, वो ये है इफ योर स्किन इज वेट, अगर आपकी स्किन वेट है तो रेजिस्टेंस उसकी है 1000 ओम। तो देन हाउ मच करंट विल फ्लो फ्रॉम योर बॉडी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इससे मुराद हमारे पास इस स्टेटमेंट से हमारे पास क्या डाटा आता है? इस स्टेटमेंट से हमारे पास डाटा आता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कितना 1 लाख। तो हमने यहाँ लिख दिया R1 रेजिस्टेंस 1, क्योंकि हमारे पास दो टाइप की बातें पूछी गई हैं कि हमारे पास क्या, एक आपकी स्किन ड्राई है और एक आपकी स्किन वेट है। तो हमने पहले रेजिस्टेंस लिख दिया, ये R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। और हमारे पास बैटरी का जो टर्मिनल है उसके हमारे पास 12 वोल्ट्स गिवन है, तो हमने यहाँ लिख दिया वोल्टेज हमारे पास 12 है। और रेजिस्टेंस ट्रू कितनी है 1000 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है। और हमने दो बार करंट फाइंड करना है, तो करंट को हम शो करवाते हैं I से I1 और I2 हमने मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि करंट कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं फॉर ड्राई स्किन, जब हमारी स्किन ड्राई होगी तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन है। तो हमारे पास फार्मूला होता है ओम लॉ से। ओम लॉ का हमारे पास फार्मूला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो अब हमने चूंकि करंट फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये R इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है। अब मैंने करंट 1 फाइंड करना है, तो इधर मैं लिख देता हूँ I1 और इसके साथ वैल्यू पुट कर देंगे हम R1। तो हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है करंट फाइंड करने का। तो हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास V वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट्स, तो हम यहाँ पुट करते हैं वोल्ट्स की वैल्यू 12। और मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है 1 लाख, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरे पास ये आ गई, हमारे पास ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हम देखते हैं I1 इज इक्वल टू 12 ओवर। अब ये जो हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था, जब हमारे पास ज्यादा जीरो आ जाते हैं हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास कितना जीरो है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसको लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये करते हैं, जब हमारी स्किन जो है वो वेट होगी, तो हमने आपने सुना होगा कि पानी के हमें, जब हमारे जिस्म गीला होता है तो हमें पानी से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके हमारे पास रीजन है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हमारे पास करंट की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास देखें ड्राई स्किन के लिए हमारे पास ये वैल्यू थी 10 रेज की पावर 5। अब हमारे पास जब हमारी स्किन वेट है, मैंने दोबारा, क्योंकि हमने करंट फाइंड करना है, तो हम करंट की फाइंड करने के लिए हम इसकी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए हमारे पास ये बन जाएगा I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। अब मेरे पास वोल्ट्स गिवन है। इस कंडीशन में देखें हमारे पास गिवन डाटा के अंदर वोल्ट्स हैं 12 गिवन, तो यहाँ हम 12 पुट करते हैं। और अब हमारे पास R2 की वैल्यू भी हमारे पास कितना है 1000 ओम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1000 ओम। ये मेरे पास आ गया। तो अब इसकी पावर कितना है 1 2 3, तो यहाँ पुट कर देते हैं 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज की 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3। अब जिस तरह हमने इधर किया था, इस 12 की पावर 10 रेज की पावर 5 था, हम ऊपर ले गए थे, तो इसी तरह हम ये लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3,
क्योंकि ऊपर जाके ये माइनस में हो जाती है। ये मेरे पास I2 की वैल्यू है, हम यहाँ लिख देंगे I2। हमने करंट 2 फाइंड करना है जब हमारी स्किन वेट होती है। तो अब मैंने I2 फाइंड करना है। तो अब मेरे पास इसका भी वही तरीकाकार है कि मेरे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ है, सेम एज इट इज, यही क्राइटेरिया है। जब मैं इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास बनेगा साइंटिफिक नोटेशन में 1.2 मल्टीप्लाई। अब इस वैल्यू के अंदर एक इंक्रीज आएगा जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे होते हैं, इधर से इधर जा रहे होते हैं तो हमारे पास पॉइंट के अंदर इंक्रीज आता है। जब हम इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं फिर हमारे पास डिक्रीज आता है, इधर इंक्रीज आता है। जब -3 के अंदर, मैं यहाँ लिखता हूँ -3 के अंदर +1 आएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -2। तो अब मेरे पास ये करंट 2 फाइंड हो चुका है जिसकी वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻²। और साथ में करंट का यूनिट कितना होता है? एम्पेयर। तो हम यहाँ एम्पेयर लिख देंगे। दैट इज आवर आंसर।